तो आज से हम लोग हमारा जो चैप्टर पहला है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। ठीक है, पहला चैप्टर है। अब आज हम लोग इसका क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास। ठीक, जिसमें कुछ थियरियां भी हैं और न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखें। ठीक है, नंबर 1 एनसीईआरटी का पहला सवाल है। अब इसको ध्यान सुनना, ध्यान से सुनो सब लोग। ठीक, सवाल मैं बोल दे रहा हूँ, ऐसे आप लोग सुनते जाओ, घर पे जाके लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुरुत्व घाते -7 कूलाम तथा 3 गुरुत्व घाते -7 कूलाम आवेश हैं, उनके बीच कितना बल है। ठीक है, लगने वाला बल का मान पूछ रहा है आपसे। ठीक है, सवाल लिखना पड़ेगा क्या? क्या कर रहे हैं, समझ जाएंगे। तो क्या कर रहा है, वायु में एक दूसरे से, ठीक है, 2 आवेश रखे गए हैं। कहाँ रखे गए हैं? वायु में। मैं आपको बार बार ये बात बोलता हूं कि वायु होगा अथवा माध्यम कोई ना कोई लगा होगा, या निर्वात भी हो सकता है। तो निर्वात और वायु के लिए के का मान क्या होता है? 1 होता है। के का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 चार्जेस रखे गए हैं। एक की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻7, ठीक, तथा दूसरे की वैल्यू है 3 × 10⁻⁻7 गुणाम। ठीक, ये मान लेते हैं Q1 की वैल्यू है और ये मान लेते हैं किसकी वैल्यू है? Q2 की वैल्यू है। ये दोनों दिया हुआ है। अब आपसे कह रहा है कि इनके बीच लगने वाला बल कितना होगा, इनके बीच लगने वाला बल कितना होगा, इनके बीच कितना बल कार्य करेगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे? बल निकल जाएगा। ये एकदम सरल सवाल है, एकदम सरल सवाल है। 2 चार्जेस रखे गए हैं, दोनों कितने दूरी पे हैं? 30 सेंटीमीटर दूरी पे हैं। ठीक, तो लगने वाला बल ध्यान से समझो, एकदम सिंपल है, फार्मूले पे सीधा क्वेश्चन है। Q1 कितना है? 10⁻⁻7 कूलाम। ठीक, Q2 की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁻⁷ कूलाम। आर की दूरी दी हुई है, इन दोनों के बीच दूरी क्या कराते हैं? आर कराते हैं। आर कितना है? 30 सेंटीमीटर। आर कितना है? 30 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन को हल करते समय ध्यान रखिए, सेंटीमीटर किससे बदल देते हैं? बोलो, मीटर में। तो 100 से भाग कर दोगे, मीटर बदलने के लिए क्या हो जाएगा? 0.3 मीटर हो जाएगा। सही है ना? अब क्या करेंगे, लगने वाला बल पूछ रहा है, तो बल के लिए फार्मूला क्या करते हैं? कूलामी बल का फार्मूला अप्लाई करते हैं। कूलामी बल का फार्मूला क्या होता है? सब लोग बोलिए, कूलामी बल 1/4πε0। बोलो बोलो, Q1 Q2/r²। समझा? ये फार्मूला आप लोग दिमाग में जानते रहना अच्छे से। ये कूलामी बल का फार्मूला है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। सब वैल्यू हमारे पास दी हुई, सीधा रखो, आंसर ले लो। F = इसकी वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 की वैल्यू यहाँ दी हुई है 2 × 10⁻⁷ इंटू Q2 की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁻⁷ अपान R का स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा। तो 0.3 × 0.3 कितना होगा? 0.09 नहीं होगा। 3 3 या 9, तो 2 अंक का दशमलव लगेगा ना, 2 बार पूरा होगा तो। ठीक, अब ध्यान दो, अब इसको सॉल्व कर लो भाई। 7 7 14 हो जाएगा, 7 7 14 हो गया। 7 क्या करना है? ये कहाँ से आ गया? है फार्मूला देख रहे हो, आर की वैल्यू यहाँ कितनी है? तो 0.3 × 0.3। अब समझ आया? और 3 × 3 क्या हो जाता? 9 हो जाता। ठीक, और 2 अंक का दशमलव लगा देंगे। चलो हल करते हैं ऐसे। 7 7 14, माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएगा ना, और 14 में से 9 घटा दो, -5 बचेगा भाई। 7 7 14 और 14 में से 9 घटा दो, ये माइनस में प्लस में है ना,
तो -5 बचेगा, पावर -5 बचा। F इज इक्वल टू, और ये 3 3 9 9 9 काट दूं, ठीक, ऊपर 2 जीरो बढ़ा दो 10 काट के, ठीक है, ये कट जाएगा ना, ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे, जब 2 जीरो बढ़ेगा तो यहाँ कितना बचा था, 7 बचा था, माइनस की प्लस में 14, 5 ही बचा था ना, तो 5 बचा था माइनस में, 2 जीरो और भेज दो ऊपर, तो कितना हो गया, -3, कितना हो जाएगा, -3, नहीं समझ आ रहा है क्या भाई, हाँ, ये 9 से 9 कट जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव है ना, तो ऊपर क्या करो, जीरो बढ़ा सकते हो, तो क्या लिखोगे, ध्यान दो, 10 टू द पावर -14 इंटू 10 टू द पावर 9, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ठीक, इंटू जो जीरो बढ़ा है 2 ठू, उसको भी लिख दो, और इंटू कितना लिखा है, 3 लिखा, समझ आया, 9 से 9 कट गया हमारा, अब क्या बचा है, 2 जीरो ये और 9 ठू ये, 9 2 11, 11 में से 14 घटा दो, -3 बचे, कद उठो है, 2 है ना, ठीक है, कितना बचा भाई, -3 बचा है ना, और 3 दूना 6, 6 इंटू 10 टू द पावर -3, या इसी को लिख सकते हो आप, F इज इक्वल टू 0.006 न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, ठीक, तो यहाँ पर इसका मतलब इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल है वो कितना न्यूटन होगा, 0.006 न्यूटन होगा, जो बहुत ही सूक्ष्म बल होगा। हम जानते हैं कि आवेश है ना, और आवेश के बीच लगना जो बल होता है बहुत ही सूक्ष्म बल होता है, तो ये हमारा क्या है, 0.006, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सीधे फार्मूले पे है, ठीक। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 0.4 माइक्रो कूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण 0.2 न्यूटन का फोर्स लगता है, बल लगता है। क्या कह रहा है, 0.4 मतलब को मिला करके 2 ठो गोले हैं, छोटे छोटे बेचारे ऐसे, ठीक है, 2 छोटे छोटे गोले हैं, पहला वाले करा कि 0.4 माइक्रो कूलम आवेश है, इस पर जो वैल्यू है चार्ज की वो कितनी है, 0.4 माइक्रो कूलम, और इस पर जो चार्ज है दूसरे वाले गोले पर Q2 वो कितनी है, 0.8 माइक्रो कूलम, Q1 की वैल्यू दी है और Q2 की वैल्यू दी है, और ये कह रहा है, पहले से ध्यान समझना, अभी सवाल क्या दिया था, अभी दिया था ये दोनों चार्जेज हैं और इन दोनों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर दिया था, कहा कि बताओ इनके बीच कितना बल लग रहा होगा। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि बताओ इस आवेश को कितनी दूरी पर रख दें, अभी दूरी दिया था वो पहले वाले सवाल में, लेकिन अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि कितनी दूरी पर रख दें कि जो लगने वाला इन दोनों के बीच जो बल हो वो कितना हो, 0.2 न्यूटन का हो, इनके बीच जो लगने वाला बल हो वो कितने न्यूटन का हो, 0.2 न्यूटन का बल हो। समझा, मैं उधर उधर तीर दिखाया हूं, क्यों, क्योंकि ये दोनों धन आवेश हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, अगर पॉजिटिव होंगे एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और प्रतिकर्षित करेंगे तो कहां भागेंगे, दूर भागेंगे, ठीक, इसलिए मैं उधर उधर दिखाया हूं बल। तो वही पूछ रहा कि अगर इनके बीच इतना बल लगा हुआ है तो बताओ ये कितनी दूरी पे रखे गए हैं, अर्थात आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, आर की वैल्यू पूछ रहा है। तो ध्यान दो भाई, एकदम सरल ये भी है, 0.4 माइक्रो कूलम का चार्ज है पहला वाला, दूसरा वाला कितना है, 0.8 माइक्रो कूलम का है, और इन दोनों के बीच जो फोर्सेस लगे हैं वो कितने लगे हैं, 0.2 न्यूटन का। तो बताओ कितनी दूरी पे रखा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, ठीक। तो बताओ कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, कूलामी बल है ना, तो क्या होगा, क्या होता है, F इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। समझ आ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है,
आर की वैल्यू पूछ रहा है, आर को भेजो यहाँ और एफ को भेजो यहाँ, जो दिया हो उसको यहाँ रखो और आर को भेज लो यहाँ, भेज दें। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा हमारा एफ हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब बताओ 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ ये तो फिक्स है ना। इसकी पूरी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10 पावर ये, ठीक, इसको जानते भी रहो, दिया भी रहता है सवाल में। Q1 Q2 दोनों वैल्यू दिया, इसको माइक्रो को चेंज कर लो ना 0.4, जहां माइक्रो देखो उसको रिमूव कर दिया करो, कितना होगा 10⁻⁻6 कूलम, और यहां भी हमारा होगा 0.8 × 10⁻⁻6 कूलम, ठीक। तो क्या रखोगे 0.4 × 10⁻⁻6 अपान इंटू 0.8 × 10⁻⁻6, सही है, अपान कितना एफ की वैल्यू कितनी है 0.2 है। अब यही सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं पावर। सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे, कभी भी अगर ऐसा दिखे तो सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे पावर सॉल्व करोगे। और पावर कितना दिख रहा है आपको, ध्यान दो, 6 6 12 माइनस में हो गया और प्लस में कितना है 9, तो कितना हो गया -12 और +9 -3 होगा ना। तो इसका मतलब पावर बचा है -3, और ये पॉइंट से पॉइंट कर दूं, पॉइंट से पॉइंट कर जाएगा, और 2 2 जा 4, ये भी कर जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, इधर लिखते हैं, चलो यहाँ लिख देना, ठीक है, 2 2 जा 4, सही है। अब क्या बचा हमारे पास r² इज इक्वल टू, ध्यान दो भाई, 9 बचा है, यहाँ 2 बचा है, यहाँ 0.8 बचा है, पावर कितना बचा है टोटल 10⁻⁻3, ये बचा है 10⁻⁻3 बचेगा हमारा। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, 9 दूनी 18, 18 अट्ठे 18 अट्ठे 144, वेरी गुड। पहाड़ा वाला भी लोग जानते रहो, नहीं तो गुणे करोगे वहीं पे, ठीक है ना, सारी चीजें कैलकुलेशन करोगे सब आएगा, मतलब सवाल लगाओगे तो धीरे सब जान जाओगे। 100 कितना होगा 44 होगा, इंटू 10⁻⁻, यहाँ एक अंक दशमलव भी तो है, उसको भी यहाँ लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब एक काम करते, इस पॉइंट को यहाँ दे देते हैं, दे दे, मतलब देने का तात्पर्य समझो, इससे एक जीरो हम और ले लेते हैं यहाँ पे, इससे एक जीरो और ले लेते हैं, इसको देते हैं, तो 10 का इसमें गुणा हो जाएगा, जब 10 का गुणा होगा तो पॉइंट क्या होगा हट जाएगा, नहीं समझा। यहां से एक जीरो लो और यहां दे दो, जैसा कहीं लिखा है 2.5 × 10⁻², तो अगर यहां से जीरो मैं ले लूं, ठीक, ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और इंटू कितना बचेगा 10 बचेगा, समझ आया नहीं। एक पावर वहां कम कर दो, जब ये पावर और कम करोगे तो 10⁻⁻4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10⁻⁻4, तो r² इज इक्वल टू 144 × 10⁻⁻4, ये तो आएगा -4। अब बताओ इसका रूट निकल जाएगा, इसका रूट, अब यार स्क्वायर है ना, हमें क्या निकालना है r निकालना है, तो रूट लगेगा 144 × 10⁻⁻4, 144 × 10⁻⁻4, रूट निकलेगा 144 का 12 होगा हमारा, 12 बार में 144, 13 13 में 169, 14 14 में 256, 15 15 में 225, समझ आ रहा ना। क्या करेंगे, हाँ 10⁻², 4 का 2 हो जाएगा, हाँ ठीक है ना, माइनस होगा, ठीक है, रूट निकल जाएगा, तो कितना बचा, ये माइनस रहेगा, 0.12 मीटर, ठीक है, कितना आ जाएगा 12, अरे 2 अंक इसको दे दोगे, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.12 मीटर, हाँ
ठीक है, अभी बताते हैं। ये समझ में आ गया इतना? बोलो। ठीक है। इसमें सेकेंड क्वेश्चन जो कर रहा है, पहले वाले में क्या पूछ रहा था? पहला वाला जो था उसमें क्या पूछा था? आर की वैल्यू पूछा था। दूसरे वाले में इसी में कर रहा है, इसमें दो सवाल है। दूसरे वाले में कह रहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण, ये जो गोला है और ये जो गोला है, ठीक है ना, इस पर जो वैल्यू थी Q1 की कितनी थी यार? 4 और 8 थी, ठीक है। 0.4 माइक्रोकूलम और ये कितना था? 0.8 माइक्रोकूलम। ध्यान देना। अब इस पे क्या कर रहा है? कर रहा है कि पहले वाले गोले के कारण, कहां गया, हाँ, किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। ठीक, मतलब ये वाला जो इस पे बल लगा रहा है, ये वाला जो इस पर बल लगा रहा है, वो कितने न्यूटन का लगा रहा है? 0.2 न्यूटन का। तो आपसे कह रहा है कि बताओ ये वाला इस पर कितना लगाएगा? कौन बताएगा? तुम जब बताते रहता हो तो उधर करते रहते हो, उसके बाद जब कहते हैं तो कहते क्या? इधर सुना करो। जब बादल निकल जाते हैं तो बारिश का मजा नहीं मिलता है। बादल अगर बरस रहे हो, बारिश का मजा उसी समय मिलने वाला होता है। अरे सोचो बाद में ले लें कैसे लोगे? उसी पानी को उड़ाओ कीचड़ वाला, है मजा आएगा? नहीं आएगा। तो चलो समझो, यहां पे क्या हमारे पास है, ये इसके ऊपर कितने न्यूटन का बल लगा रहा है? 0.2 न्यूटन का। तो कह रहा है बताओ ये वाला इसके ऊपर कितना लगाएगा? रुक जाओ, बताओ सूरज कितना लगाएगा? ये वाला इस पे 0.2 का लगा रहा है, तो बताओ ये वाला इस पे कितना लगाएगा? ये ऐसे पूछ रहा है, उतना ही लगाएगा, उतना ही लगाएगा। वेरी गुड। तो दूसरे वाले में 0.2 न्यूटन का। कारण कोई बता सकता है क्या? क्यों? कारण कोई बता सकता है क्यों ये 0.2 न्यूटन का ही लगाएगा? बताओ। क्योंकि कूलाम नियम जो होता है न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। आपको बताया क्रिया प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। न्यूटन का तृतीय नियम क्या है? क्रिया, और जितना ये क्रिया करेगा उतना ही ये प्रतिक्रिया करेगा, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार। ध्यान दीजिएगा, न्यूटन का तृतीय नियम कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। ये प्रूव करने के लिए भी कहता है सिद्ध कीजिए कि कूलाम नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है ना? क्लियर है? ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यही सेकंड पॉइंट था इसमें, आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना? तो इसे कुछ सॉल्व नहीं करना था, देख करके आंसर बताना था। क्लियर है? अब क्या करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। देखो भाई, अनुराग इधर देखो, रसगुल्ला वसगुल्ला खा के आए हो तो सोच रहे हो एनर्जी सब यही निकाल लें। करा कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के ई स्क्वायर अपान जी एम ई एम पी, ठीक। जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि इतना बीमाहीन है। क्या है? बीमाहीन का मतलब इसकी कोई बीमा नहीं है, डायमेंशन लेस है, ठीक। करा कि प्रूव दैट के ई स्क्वायर अपान जी एम आई एम पी इस डायमेंशन लेस, बीमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इसके अनुपात का मान भी ज्ञात कीजिए। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर मतलब आपको देखना क्या है, के का मान रखना है, यहाँ पे ई का मान रखना है, जी का मान, एम आई एम पी का मान रखो और सॉल्व करो, फिर बताओ कि इनका रेशियो कितना आ रहा है। तो इसमें दो क्वेश्चन हो गया। पहला प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि ये बीमाहीन है, डायमेंशन लेस है, अर्थात इनकी इस फार्मूले की कोई बीमा नहीं होगी, ठीक। तो चलो प्रूव करते हैं हम लोग। प्रूव करने सबको आता है, इसको प्रूव करते हैं। पहले यहां पे सभी की बीमा रखोगे आप लोग, सबकी बीमा, के की बीमा रखो, जहां पे के क्या है? कूलाम नियतांक है। के क्या है? के क्या है भाई?
मैं सबको छाप दे रहा हूं। कूलाम नियतांक समझ आ रहा है? कूलाम कांस्टेंट के 1/4πε0। और क्या ई क्या है? ई क्या है भाई? ये चार्ज है। क्या है? चार्ज है। कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रॉन है। कौन सा आवेश है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का क्या होता है? आवेश होता है, चार्ज होता है। ठीक। और क्या हमारे पास है? जी, कैपिटल जी। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल जी ना कि स्मॉल जी। कैपिटल जी की वैल्यू, कैपिटल जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ये। क्या है? गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इसको बोलते हैं, नियतांक। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और EMI क्या है? एम माने मास, ई माने इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एंड MP इलेक्ट्रॉन का, सॉरी प्रोटॉन का द्रव्यमान। यहां P है ना, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान। सब चीजों को मैंने समझा दिया यहाँ पे। अब आप इन सभी की वैल्यू पहले बीमा को रखो, यहाँ पे डायमेंशन को रखो, और देखो डायमेंशन हल करने पे क्या इनकी कोई बीमा आती है। नहीं आएगी तो सिद्ध हो गया, और अगर आ गई तो गलत हो गया, क्योंकि वो कह रहा है कि प्रूव करो कि बीमाहीन होता ही है, अर्थात इसकी कोई बीमा नहीं होगी हमारी। चलो करते हैं, के का डायमेंशन लेते हैं पहले। के की बीमा क्या होगी? के क्या होता है भाई? कूलाम नियतांक होता है। और कूलाम नियतांक की बीमा, कूलाम नियतांक की बीमा क्या होगी? न्यूटन मीटर का बीमा पूछ रहे हैं ना? हाँ भाई, डायमेंशन चल रहा है ना। कैसे निकालोगे के की बीमा? और इधर समझते हैं, हमारे पास जो फार्मूला होता है F = K Q1 Q2 अपान क्या R² होता है। हमें क्या निकालना है? यहां से के निकालना है। क्या निकालना है? के की वैल्यू अगर फाइंड करोगे तो क्या आएगा? FR² अपान Q1 Q2 आएगा। यही आएगा कि नहीं आएगा? R को भेजो इसके साथ तो FR² हो जाएगा, और Q1 Q2 कहां भेज दो? नीचे भेज दो। ठीक है, बढ़िया समझो। अब यहां से के की बीमा निकालनी होगी तो पहले इन सब का डायमेंशन रखो। यहाँ पे F की बीमा कितनी होती है? MLT-2 होती है। बल की बीमा MLT-2। फोर्स कहां से? F = MI से। M क्या होगा? कैपिटल M, और A का LT-2 होता है, तो पूरा हो गया MLT-2, डायमेंशन ऑफ F। ठीक, इसको आप लोग जानते भी हैं। और R क्या है? दूरी है, चार्ज के बीच डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस R है। और R का डायमेंशन क्या होगा? L। और यहाँ पे स्क्वायर लगा दे, यहाँ भी क्या लगा दोगे? स्क्वायर लगा दोगे। पक्का हुआ? अपान Q, Q = क्या होता है? IT होता है। और I की बीमा कैपिटल A, और T की बीमा कैपिटल T। ठीक, तो AT हो जाएगा। एक Q का AT, तो इसका भी AT और इसका भी AT, तो A2T2 क्या जाएगा? A2। हाँ, कितना प्यारा आवाज आ रहा है ना, कैसे उसमें A2T2। चलो देखो भाई, K = अब इसको सॉल्व करो, सबको ऊपर नीचे सब एक कर दो। ठीक, कैसे करोगे? यम पूरे में अकेला है ना, तो यम को ज्यों का त्यों लिखो। L यहां भी है, यहां भी है, इधर नहीं है, तो 2 यहां, 1 यहां, कैट हो गया, L3 हो गया। अभी केवल K का निकाल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। यहां अभी K का पहले निकल रहा है। ठीक है ना? और क्या बचा भाई? T बचाना। यहां T है, यहां T, कई T हो गया नीचे। T2 क्या हो गया? यानी T² हो जाएगा। नहीं होगा तब? अब स्क्वायर बढ़िया नहीं लग रहा, T2 कितना बढ़िया लग रहा है। ठीक, T2 कहां भेज दो? तो T पहले से -2 है, 2 और माइनस गया, 4 हो गया। और कौन बचा है? A बचा है। A 2 है, ऊपर भेजो।
मजा आया? द डायमेंशन ऑफ के, ये आपको कॉपी में करवाया भी गया है। ठीक, तो रखूं? रखूं बोलो? तो के की वैल्यू वहां से लाओ, यहां रख दो। एम कहां गया? ML3 E-4 A-2 डायमेंशन ऑफ के हो गया हमारा। ठीक, ढक्कन लगाओ। ई, ई माने चार्ज, इलेक्ट्रॉन आवेश है ना, और आवेश का मात्रक आवेश है ना, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो, चाहे क्यू हो, कोई भी आवेश हो, सबकी बीमा क्या? बीमा फिक्स होती है। बीमा किसी की दो नहीं हो सकती। किसी भी राशि की बीमा हमेशा कितनी होती है? मात्रक अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बीमा कभी अलग अलग नहीं हो सकती। रख दो 80, यहां देखो 80 रख दिया, अपान अपान जी की बीमा। अब देखो हम लोग जी की बीमा निकालेंगे। जी की बीमा कैसे निकलेगी? इसको हटाते हैं। देखो भाई, जी की बीमा कैसे निकलेगी? कक्षा 11 में और कक्षा 9 में एक फार्मूला मिलता है। कौन सा फार्मूला है ये? गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला है। कौन दिया है? न्यूटन साहब दिए हैं। बल है तो न्यूटन ही देंगे। क्यों? तो चाचा का नाम लिख देना, आप लोग कहेंगे जब हो जाएगा। बल है तो न्यूटन, बल है तो न्यूटन, ठीक है ना। यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है हमको? जी की। एकदम सेम फार्मूला नहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को? ना, एकदम सेम दिख रहा है, बस डिजिट चेंज है, केवल वैल्यू चेंज दिख रही है आपको। यहां से क्या निकाला गया था? यहाँ जी निकालो। यहां सब क्या निकाले थे? तो Q1 Q2 नीचे गया था। यहां जब जी निकालोगे तो एमोनियम को नीचे जाएगा। FR स्क्वायर ऊपर है, यहाँ FR स्क्वायर ऊपर है। सिंपल सी बात है, इतना बढ़िया। निकालू जी इक्वल टू FR स्क्वायर अपान M1 M2, होगा कि नहीं होगा? तो जी की बीमा निकालने के लिए F की बीमा रखो। F की बीमा यहां देखो रखा भी है, MLT-2, R की बीमा L2, M1 M2, M की बीमा द्रव्यमान होती है, द्रव्यमान की बीमा कैपिटल M होती है। संतोष कहाँ है, सोते जा रहे हो? M1 और M2, तो जो M1 M2 है हमारा क्या हो जाएगा? कहीं करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। सीधे बैठने से आपकी रीढ़ की हड्डी अगर सीधी रहेगी तो आपका ब्रेन भी क्या करेगा? अच्छा काम करेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि जो स्पाइनल है ना, सीधा किससे जुड़ा हुआ है? हमारे यहाँ मेडुला से जुड़ा हुआ है। यहाँ मेडुला होता है ना, उसी में तो होता है। और वो सीधा आकर के जुड़ा, आप झुक गए तो वो भी सुस्ताने लगता है। ठीक, माइंड को एकदम शार्प रखो। शार्प कितना रखना है? मान लो कि आप जंगल में फंस गए हो, इधर शेर खड़ा है, इधर भी शेर खड़ा है। आप कितना दिमाग लगा के उस समय देख रहे होते हो कि मैं किधर से निकलूंगा, है कि नहीं? कि अगर मैं इधर से भागूंगा तो ये वाला दौड़ाएगा, इधर से भागूंगा तो आपका दिमाग क्या मम्मी को सोच रहा होगा? आपका दिमाग क्या बारात में गया होगा? उस समय आपका दिमाग कहाँ होगा? केवल और केवल वहीं होगा। और आप केवल हर क्षण किसके बारे में सोच रहे हैं? उस शेर के बारे में, मुझे इससे कैसे बचना है। इतना शार्प काम कर रहा है माइंड आपका उस समय। सोचो पहले, अगर उतना दिमाग लगा के पढ़ाई में कर दिया जाए, ज्यादा नहीं 2 घंटे, तो इसकी दशा खराब हो जाएगी। समझ रहे हैं? देखने का मन नहीं करेगा, कहेगा सब आता है, हटाओ। समझ रहे हो नहीं? और ऐसे ले किताब बैठोगे, थोड़ा सा हवा चल गया, आंधी आ रही है, चलो 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 बंद करो, ले हवा ले ले। धूप निकल आया, गर्मी लग रही, बंद करो बंद करो, बेकार माहौल है कि नहीं? पापा बुला लिए, थोड़ा सा बेटा एक बार बुला, काम नहीं है, एक बार बुला क्या दिए, दौड़ते हुए पहुंच गए। थोड़ा एक बार रुक जाओ, पढ़ रहे हो, कुछ इज्जत इसकी भी करो, है कि नहीं? कोई फ्रेंड आ गया, तुरंत भन से निकल देते हो। ये सब क्या है? ये सब आपके कैरियर को दबाने वाले हैं। और अपने कैरियर को उठाओ, नहीं बाद में मुंबई दिल्ली में कोई मिलेगा नहीं। अपना कंपनी में काम करोगे, अपनी कंपनी में खाओगे, अकेले अपनी कंपनी में सो जाओगे, और फिर क्या करो? फिर सुबह उठोगे, फिर वही हाल होगा। समझ रहे हो ना? इसलिए अच्छा काम करोगे तो 4 लोग आपको क्या करेंगे? बुलाएंगे, और नहीं फिर कहेंगे
कहाँ पता नहीं कहाँ से आया है जी। समझ रहे हो ना, दिमाग कितना लगाया करो, दिमाग बहुत है आप लोगों के पास, सोचो उसको, कल्पना करो, बहुत है दिमाग, उसको लगाओ। ठीक, एक एम से एक एम कट गया, नहीं कटेगा, बोलो भाई। अब एक एम बचा, उसको कहां भेजो, ऊपर भेज दो। ऊपर भेजने में लोगों को बहुत मजा आता है कि नहीं? तो हमको भी मजा आ रहा है। यहाँ आपका यल है, बोलो भाई, और क्या बचा है? T2 बचा है ना, बस हो गया, ले आकर रख दो यहाँ पे। एक का गलत हुआ तो बीमा ही नहीं होगा, इसको भी जानते रहो, तो कुछ ना कुछ बच जाएगा यहाँ। ठीक, और अगर एकदम सही रहेगा तो सब कट पिट कर खत्म हो जाएंगे, खटाक से जीरो आ जाएगा, ना ऊपर कोई बचेगा ना नीचे। अभी देखना मजा आने वाला है। अगर नहीं कटा तो समझ जाओ बवाल ही है। MEMP, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन है, द्रव्यमान, मान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान का बीमा क्या होगा? द्रव्यमान की बीमा अभी यहां देखो लिखा गया था, कोई भी द्रव्यमान हो उसकी बीमा हमेशा क्या होती है? एम होती है, कई एम हो जाएगा। हो गया। अब काटने पीटने वालों तेज है, नहीं तेज है? देखो यहां कई पावर है, दो में से घटा दो, एक बचा, प्लस से बचाना, एक टू प्लस यहाँ, एक टू प्लस यहाँ है, एम गया, गया ना, बोलो भाई। हाँ काटा नहीं जाता है, मैं बता रहा हूँ, वो तो समझाने के लिए बता रहे हैं। अभी कहोगे सर जी इसी में चकराओगे, कहाँ गया कहाँ गया। ठीक, काटा नहीं जाता, घटाया जाता है ऊपर भेज करके। ठीक है, यहाँ आपको मैं ऐसे बता रहा हूँ कि आप जानते रहो। उसके बाद क्या है हमारे पास? L3 है, L3 से, और यहाँ क्या है? -2 है ना, आ? और यहाँ कितना है? यहाँ -4 है, और यहाँ कितना है? देखो यार, 3 नहीं कट रहा है क्या? कम ज्यादा हो रहा है, नहीं बीमा ही नहीं, कहीं गड़बड़ हुआ है। देखो क्या पावर कहीं ज्यादा हो तो कम लिख दिया हूँ क्या कहीं? हाँ यार जब देखो ना क्या हो गया। नहीं ये सब चलने दिया करो, यही सब तो अच्छी चीजें हैं, है ना? कहाँ गलती हुई, कहाँ सही हुआ, है कि नहीं भाई? यहाँ भी स्क्वायर है ना, यहाँ क्या रखोगे? यहाँ भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखो कट पिट जाएगा सब, क्या करोगे? T2 यहाँ है ना, और इसको भी भेज दो ऊपर, ये भी प्लस हो जाएगा, और 4 प्लस 4 माइनस, खत्म। A-2 और A+2 खत्म, कोई बचा? तो क्या लिखोगे? यह एक बीमाहीन राशि है, M0 L0 T0 A0, समझा? ये बीमाहीन लिखा गया है, अर्थात यह एक बीमाहीन राशि है, अर्थात यह कैसी राशि है? बीमाहीन राशि है। ठीक, छाप लो। कैसे छापोगे? ऐसे छाप लो, बगल में इसको लिख लेना, ठीक है।